नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। महाराष्ट्र की सियासत में लगातार अभी भी उसी तरीके की स्थिति बनी हुई है जो स्थिति आपने 5-6 महीने पहले देखी थी। दरअसल सत्ता परिवर्तन होने के बाद से ही लगातार जो रस्साकशी का खेल है वो जारी है और उद्धव ठाकरे ने इस पूरे मामले में जितनी मजबूती के साथ अपने पक्ष को रखा है उससे यही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले की घड़ी जब आएगी 29 तारीख की जो बात की जा रही है उससे कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को बहुत सारी उम्मीदें हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल कपिल सिब्बल के द्वारा जो तमाम पक्ष रखे गए थे उससे उद्धव ठाकरे काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त हैं कि उनकी ही जीत जो है वो होगी। और ऐसे में ये तमाम चीज़ें अगर देखने को मिलती है तो जाहिर सी बात है कि उसका असर एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री पद पर भी पड़ेगा। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने जितनी मेहनत और जितने जतन के साथ इस सरकार के गठन के लिए मेहनत की थी उनके भी तमाम मेहनतों पर पानी फिर जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र में इस वक्त जो है उद्धव ठाकरे के विपरीत एक विकल्प के तौर पर एकनाथ शिंदे को तैयार किया जा रहा है। और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे ने बगावत के बाद से लगातार शिवसेना के उन तमाम चीज़ों पर अपने अधिकार को जमाया और यहाँ तक कि आज शिवसेना पार्टी जो है जो 2 धड़ों में डिवाइड हो चुकी है, नाम भी बढ़ चुके हैं, चिन्ह भी बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं आधे तौर पर कमज़ोर कर ही दिया गया। और बाकी अगर चुनाव की बात करें तो बीएमसी चुनाव में अगर उद्धव ठाकरे इस बार जीत नहीं पाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका जो है कुल मिलाकर के महाराष्ट्र की सियासत से पतन का जो सिलसिला है वो जारी हो जाएगा। और ये कहाँ जाकर के रुकेगा ये फिलहाल आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों में पता चल पाएगा। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है कशिश जी। जानेंगे कि दरअसल उनके नज़रिए से महाराष्ट्र की सियासत में आने वाले समय में क्या बदलाव हो सकते हैं और क्या वाकई उद्धव ठाकरे जो ये सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उनके पक्ष में आएगा। तो ऐसी क्या बड़ी वजह है जो है जिनकी वजह से जो है उद्धव ठाकरे की जीत यहाँ पर जो है वो देखने को मिल सकती है, या ऐसी कौन सी बड़ी वजह है जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे जो है यहाँ पर इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे को जो है मात देते नजर आएंगे। देखिए अबरार, यहाँ पर अगर उद्धव की पहले बात कर ली जाए कि उद्धव को ऐसी क्या उम्मीदें हैं, उन्हें क्या कारण लगते हैं कि उनकी जीत हो सकती है। उन्हें एक उम्मीद है कपिल सिब्बल पर कि कपिल सिब्बल जो भी यहाँ पर जो भी बोलेंगे, जो भी बयान यहाँ पर देंगे वो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में देंगे और जिससे यहाँ पर फायदा होगा। इसलिए अभी बहुत ज्यादा विश्वास पे टिके हुए है वो कपिल सिब्बल के कि कपिल सिब्बल अच्छा ही करेंगे। एक बात ये भी है और वहीं पर दूसरी बात उनको ये भी लगती है कि एंड में कुछ भी हो लेकिन कहीं ना कहीं चिन्ह वगैरह मुझे मिल सकता है। वो इसलिए मिल सकता है क्योंकि मेरे पिता ने उसकी शुरुआत की थी, तो उनको लगता है कि जो मेरे पिता ने किया उसको अगर किसी और के नाम कर दिया जाए तो ये कोई मतलब नहीं बनता है। और शायद लोकतंत्र में भी ये बात लिखी भी नहीं है, संविधान में नहीं लिखी है ये बात। तो इसलिए उन्हें हल्का फुल्का विश्वास है कि कहीं ना कहीं उनके पक्ष में फैसला आएगा। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर हमेशा सत्ता की और बहुमत की बात की जाती है और सत्ता और बहुमत दोनों भी एकनाथ शिंदे के पास है। एकनाथ शिंदे के पास बहुमत है, उद्धव ठाकरे के पास नहीं है। इसलिए यहाँ पर एकनाथ शिंदे पूरी तरीके से कहीं ना कहीं रिलैक्स बैठे हुए कि सारी चीजें उन्हीं को मिलेगी। इसलिए अभी जो सिचुएशन चल रही है बस उन सिचुएशन से पार होते जाओ। उपचुनाव यहाँ पर हमने देखे कि किस तरीके से वन साइडेड हुआ था। उसके बाद अभी हम बीएमसी चुनाव में उन्हें मालूम है कि बीजेपी का साथ है तो जीत मेरी ही होगी, ये उद्धव ठाकरे को पूरा पता है। और यहाँ पर उद्धव की बात की जाए तो उद्धव ठाकरे कहते हैं कि यहाँ पर जीत हमारी होगी। संजय राउत कहते हैं कि शिवसेना एक ही होगी और उसको एक करके ही रहेंगे। जिन्होंने बगावत की उन्हें वापस पार्टी में लेकर आएंगे। तो एक जो कॉन्फिडेंस है यहाँ पर उद्धव गुट में, वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं उन्हें जीत की तरफ लेकर जाने की कोशिश करता है कि आज हमारा दिन नहीं है तो कल जरूर हमारा दिन आएगा। तो कहीं ना कहीं यही सारी बातें ऐसी लग रही है जिससे उद्धव ठाकरे का कॉन्फिडेंस अभी भी बना हुआ है। और आप देखिए अभी रिसेंटली में केस हुआ, मतलब एक मुद्दा जो उठा महाराष्ट्र में वीर सावरकर का, उसमें किस तरीके से अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए, अपने आप को हिंदुत्ववादी दिखाने के लिए यहाँ पर संजय राउत ने और उद्धव ठाकरे ने बयानबाजी शुरू कर दी। यहाँ तक कि एनडीए गठबंधन के टूटने की बात भी सामने आ गई थी। यहाँ पर संजय राउत ने साफ कह दिया था। तो आप देखिए कि अपने ही गठबंधन में इस तरीके से बयानबाजी करना, कटाक्ष करना, जनता को यही दिखाना है कि हम आज भी आपके साथ है। दूसरे लोग सिर्फ ड्रामा करते लेकिन हम आपके साथ पहले भी थे और आज भी। तो यहाँ पर स्ट्रैटेजीज पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे बना चुके हैं कि कैसे जीत हासिल करनी है।
बिल्कुल उद्धव ठाकरे तमाम तरीके की यहाँ पर रणनीति बना रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूती के साथ इस बार चुनाव में उतरने जा रही है, उससे यही लगता है कि मात्र 2 सीटों का जो अंतर है, 82 सीटें जो है भाजपा के पास है, 84 सीटें जो है उद्धव ठाकरे के पास है। तो ऐसे में क्या 2 सीटों के अंतर को मिटा पाना बीजेपी और एकनाथ शिंदे के लिए इतना बड़ा खेल हो सकता है? क्योंकि बीजेपी पार्टी जाहिर सी बात है कि अगर अपने केंद्र के नेताओं का वहाँ पर जो है बीएमसी चुनाव में इस्तेमाल करती तो नतीजे जो है बिल्कुल बदलते हुए नजर आ सकते हैं। और इस तरीके का जो है एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में किया था, और तब भी चुनावी नतीजों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिले थे। तो क्या इस बार उद्धव ठाकरे के लिए इतना आसान रहने वाला है बीएमसी चुनाव में फिर से जीत हासिल करके अपनी सरकार बनाना? देखिए, इस बार थोड़ा मुश्किल हो सकता है, आसान नहीं है इतना। यहाँ पर एक वजह यह है कि कहीं ना कहीं वो जो नेता है जिन्होंने जीत हासिल की थी बीएमसी चुनावों में, वो अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ में, तो इसलिए उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि जीत हासिल हो सकती है। लेकिन अगर बीजेपी की रणनीतियों पे बात की जाए कि बीजेपी किस तरीके से सेंधमारियां करती है अच्छे गढ़ में, तो देखिए महाराष्ट्र में वो ऑलरेडी कर चुकी है। अगर बीएमसी चुनाव जीतना, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बीजेपी के लिए ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि अभी उद्धव ठाकरे की ये इमेज बन चुकी है कि वो जनता के लिए काम नहीं करते, वो हमेशा अपने ही दफ्तर में बैठे रहते थे, अपने घर पे रहते थे, दफ्तर तक नहीं आते थे। और साथ ही साथ यहाँ पर हिंदुत्व को लेकर जो सबसे ज्यादा सो कोल्ड मुद्दा लगातार बनता जा रहा है, उसको लेकर यहाँ पर पूरी तरीके से इमेज कहीं ना कहीं तार हो चुकी है उद्धव ठाकरे की। तो इन सारी ही बातों का बीजेपी फायदा उठाती नजर आएगी। आप ये देखिए कि चुनाव बीजेपी लड़ेगी, लेकिन चेहरा एकनाथ शिंदे होंगे कि एकनाथ शिंदे ने ये सब कुछ किया, इसलिए यहाँ पर एकनाथ शिंदे हो गए या फडणवीस हो गए या पूरी बीजेपी पार्टी हो गई, वो निश्चिंत बैठे कि बीएमसी चुनावों में इस बार हमारी जीत पक्की है, क्योंकि पिछली बार इतनी सीटें आई थी तो महज 2 सीटों पे और जीत हासिल करनी है, तो ये कहीं ना कहीं आसान है। इसलिए एक डर बना हुआ है यहाँ पर उद्धव गुट में। तभी तो संजय राउत जेल से आने के बाद बार कह रहे कि एक ही शिवसेना और शिवसेना को एक करेंगे, बागी विधायकों को साथ में लेकर आएंगे, उन्हें गलती का एहसास दिलाएंगे। इस तरीके की बातें यहाँ पर संजय राउत करते नजर आते हैं। यानी कि देख सकते हैं ना आप, चुनाव से पहले डर और घबराहट लगातार चेहरों पर नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर आप एक और तरीके से इस मुद्दे को समझने की अगर कोशिश करें तो जिस तरीके से मराठा समाज के तमाम मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे अपने शुरुआती दिनों में जो तमाम बातें कहते नजर आए थे, उससे ये लग रहा था कि दरअसल जो है शिवसेना पार्टी जो है कभी भी महाराष्ट्र में इस तरीके से जो है अपने स्तर को नहीं खोएगी। लेकिन आप देखें कि हालात कैसे बदलते हैं। तो ऐसे में अगर मराठा समाज के उन मुद्दों से जुड़ी हुई बातें अगर वो करते हैं, चुनाव में कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जाती है उनके द्वारा, तो मराठा बनाम हिंदी भाषी की अगर लड़ाई होगी तो इसमें आप क्या समझते हैं कि उद्धव ठाकरे जीत पाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी बाजी मार जाएगी? क्योंकि मराठा मुद्दों को लेकर के शिवसेना पार्टी हमेशा जो है अगले श्रेणी में दिखाई दी है। देखिए, ये बात तो पूरी तरीके से सच है, क्योंकि यहाँ पर कुछ खबरें लगातार सामने आई भी थी जिसमें 2 गुटों की बात की गई थी, जिसमें कहा था एक तो पूरे हिंदू मराठी और यहाँ पे मुस्लिम मराठी। यहाँ पर ये बात की गई थी कि उद्धव ठाकरे कभी भी मुस्लिम खेमे में नहीं जाते थे, जो मराठियों का होता था उसमें नहीं जाते थे, लेकिन इस बार वो गए थे और वहां जाके उन्होंने अपना चिन्ह भी दिखाया था। यानी कि आप देख सकते हैं कि उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से तैयारियां शुरू कर चुके आने वाले चुनावों को लेकर। तो यहाँ पर उन्हें पूरा विश्वास है कि जो मुस्लिम मराठी, उनका समर्थन कहीं ना कहीं उन्हें मिलता नजर आएगा। रही बात यहाँ पर हिंदू मराठी की, तो यहाँ पर उनका समर्थन तब मिल सकता है जब यहाँ पर वो हिंदुत्व की बात करें। काफी लोग हैं जो समर्थन दे सकते हैं, लेकिन काफी नहीं दे सकते। लेकिन अगर मुस्लिम गुट की बात की जाए तो उद्धव के साथ है, इसलिए उद्धव यहाँ पर थोड़े निश्चिंत है कि एक गुट तो मेरे साथ है। तो यहाँ पर उद्धव को बस यही कोशिश करनी कि एक नहीं, 2 नहीं, जितने भी गुट आपके यहाँ मराठियों के हैं एटलीस्ट वो तो आपका साथ दे, जिससे आने वाले चुनावों में आपको एक अच्छी तस्वीर देखने को मिले। क्योंकि अबरार देखिए, अगर वो बीएमसी चुनाव जीतते तो उनकी उम्मीद यहाँ पर बढ़ जाएगी कि जब मैं बीएमसी जीत गया, आज भी जनता को मुझ पर विश्वास है, तो मैं विधानसभा भी जीत सकता हूँ। तो यहाँ बागी विधायकों से डरने की जरूरत नहीं है फिर उद्धव को। जी बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की सियासत में क्या बदलाव होंगे और साथ ही उद्धव ठाकरे क्या अपनी उसी बिसात को कायम रख पाएंगे या इस बार भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा खेल कर जाएगी। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।